हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सीक्रेट और बहुत छोटी सी अमाउंट में लगने वाली मैजिकल चीज़ के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से वो प्रूवन है। घर की एक बड़ी कॉमन सी चीज़, लेकिन आयुर्वेदा अगर आप उठा के देखें, आप मॉडर्न साइंस पढ़ें तो पता चलता है कि वो फर्टिलिटी बूस्टर है आपके घर के अंदर ही बैठी हुई। और बहुत सारी दवाओं का तोड़ है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो चीज़ आप लेते हो इसके बिना साइड इफ़ेक्ट के आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। और कई हज़ारों फीमेल्स ने इससे कंसीव किया है बहुत सरलता से। तो ये गर्भाशय को भी नरिश करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, हार्मोन भी बैलेंस करता है, फर्टिलिटी को ओवरऑल बूस्ट करता है। लेकिन इसके यूजेस कैसे करने चाहिए, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। आज हम सीखते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। दालचीनी जो है हमारे रसोई का एक बहुत कॉमन मसाला है। इसको आप अपने किचन में पाउडर के फॉर्म में भी रखती होंगी और स्टिक्स के फॉर्म में भी रखती होंगी। लेकिन सबसे पहले हम इसके क्लिनिकल बेनिफिट्स समझते हैं। कुछ 4-5 रिसर्च की फाइंडिंग्स मैं आपको बताती हूँ, जो आई ओपनर है, जो आपको बताएगी कि वाकई दालचीनी फर्टिलिटी के लिए किन किन चीज़ों में काम देती है। तो जो PCOS से परेशान है जो फीमेल्स, उनके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए ये कारगर है और इससे ओव्यूलेशन बेटर हो जाता है। 1-2 साइकिल में ही मैंने देखा है कि जो भी क्लाइंट्स इसको अच्छे से फॉलो कर रही होती हैं, 1-2 साइकिल में उनका ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है। सिनेमन जो होता है, दालचीनी जो है, इसका जो एंटीऑक्सीडेंट पावर है, ये क्या करता है, एग और स्पर्म को एक शील्ड देता है, एक रक्षा कवच देता है, जिससे कि वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करने में इसके एंटीऑक्सीडेंट पावरफुल है। दालचीनी एक बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो शरीर पे इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है ना, उसे ये इफेक्टिवली ठीक कर देता है। और ये इन्फ्लेमेशन कई बार ना तो आप पकड़ पाते हो, ना आपके डॉक्टर आपको चेक करके बता पाती हैं। लेकिन डाइट में अगर इसको थोड़ा बहुत शामिल कर लिया जाए तो इन्फ्लेमेशन स्वतः ही ठीक हो जाता है। और अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड रीज़न हो तो वो भी ठीक हो जाता है। और इस तरीके से ये ना केवल ओव्यूलेशन सपोर्ट करता है, बल्कि इम्प्लांटेशन सक्सेस में भी ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके रखता है। क्लिनिकल ट्रायल्स हुए कि पुरुषों के लिए क्या फायदा देती है सिनेमन दालचीनी। तो रिसर्च से ये पता चला कि स्पर्म की मोर्टेलिटी और काउंट दोनों इंप्रूव हो जाते हैं जब वो सिनेमन को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो सिनेमन को यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर किसी के लिए एक तरीका फिक्स नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि दालचीनी की चाय मैं आज तक पी रही थी या पी रही हूँ, लेकिन जब पीती हूँ समस्या होती है, तो देखिए, तरीके समझिए, ताकि आप अपनी बॉडी के लिए सुटेबल तरीका फाइंड आउट करके उसको यूज कर सकें। तो यूज के मेथड्स ऐसे हैं कि जो फीमेल बहुत सेंसिटिव है, जिनको ब्लीडिंग बार बार हो जाती है, उनको इम्प्लांटेशन डेज में यूज नहीं करना है। PCOS फीमेल्स को पूरे महीने यूज करना है। कई लोगों को इससे पेशाब में जलन आ जाती है, कई लोगों को ब्लीडिंग जल्दी होने लग जाती है। तो आपको समझना होगा कि आपको इसका कितनी मात्रा यूज करनी है और किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले दालचीनी की एक दिन में टोटल यूजेस, अब आप एक बार ले रहे हो उसको, आप उसे 2 बार ले रहे हो, एक दिन में 2 से 3 ग्राम को क्रॉस नहीं करना है। आपको टोटल कंजम्पशन दालचीनी का 2 से 3 ग्राम आपका होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में जो आप उसको इंजेस्ट कर रहे हो, खा रहे हो। तो सबसे पहला मेथड जो बहुत पॉपुलर है, PCOS फीमेल्स को सुबह उठते ही लेना होता है, ओव्यूलेटरी इश्यूज में लेना होता है, कि रात को दालचीनी की स्टिक में, हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप स्टिक यूज़ कीजिए, क्योंकि पाउडर जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो उसमें दालचीनी के जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और स्ट्रेंथ होती है वो एवापोरेट हो चुकी होती है। तो आपको स्टिक्स लेकर आनी चाहिए। जो ग्रेइश कवर लिए होती है वो स्टिक्स आपको बेटर रहेंगी, वो आप लीजिए। कुछ लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे चेकआउट जरूर करें। तो दालचीनी के स्टिक को, एक स्टिक ले लीजिए, 1-1.5 इंच के स्टिक ले लीजिए और 1 गिलास पानी में उसको भिगो दीजिए रात को। सुबह उठकर वो स्टिक निकाल दीजिए और वो पानी आप गुनगुना करके भी पी सकती हैं। और अगर थोड़ी बॉडी हीट रहती है, गरम गरम चीज़ें आपको उतनी सूट नहीं करती, तो आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकती हैं। आपको उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग इसको गुनगुना करके उसमें नींबू ऐड करके या शहद ऐड करके लेते हैं, ये उनकी पर्टिकुलर चॉइस
चॉइस है, अगर पीसीओएस नहीं है तो शहद भी ऐड कर सकते हो, और आपकी चॉइस है लेमन ऐड करना, वो भी आप ऐड कर सकते हो, पर लेमन ओकेजनली ऐड करें, हर दिन लेमन ऐड करके ना पिए। पुरुषों को कैसे लेना चाहिए? तो पुरुषों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हनी में आपको मिक्स करके लेना है। तो दालचीनी और हनी का रेशियो क्या होगा? आपको एक बड़ा सा चम्मच लेना है और 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर उस बड़े चम्मच के अंदर डालना है, और 1 चम्मच आपको शहद उसके अंदर मिक्स करना है। फिंगर टिप से आप उसको मिला लीजिए और उसको खा लीजिए। खा के आप 2 घूंट गुनगुना पानी पी सकते हैं। पुरुषों के लिए तरीका बहुत अच्छा है स्पर्म मोटिलिटी इंप्रूव करने का और काउंट इंप्रूव करने का। इसे खाली पेट लेना सबसे बेस्ट रहता है, तो सुबह उठकर आप इसे ले सकते हैं। सर्दी का मौसम आ रहा है एंड आपको चाय की तलब होती है, खाने के साथ होती है, खाने के बाद होती है, या दिन में किसी टाइम होती है, लेकिन फर्टिलिटी बूस्टर टी लेना चाहते हो तो दालचीनी, अदरक और तुलसी आप ओकेजनली ऐड करें फीमेल्स, क्योंकि तुलसी सबके लिए सुटेबल नहीं होती, लेकिन दालचीनी, अदरक आप चाय बनाकर अपने मील के साथ भी ले सकते हो और मील के तुरंत बाद भी ले सकते हो। इसमें कोई दूध ऐड नहीं करना है आपको, कोई चाय की पत्ती ऐड नहीं करनी है आपको। हाँ, स्वीटनर के तौर पे नेचुरल या तो आप हनी ऐड कर सकते हैं, स्टीविया ऐड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मैं कम रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये आपकी गट के लिए बहुत हेल्दी नहीं होते हैं। इसलिए आप थोड़ी मात्रा में हनी ऐड करें। दालचीनी और हनी का कॉम्बो एक फर्टिलिटी बूस्टर कॉम्बो होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में बहुत हीट होती है और दालचीनी चाय के फॉर्म में उनके लिए बड़ी घातक सी लगती है, उनको पेट में जलन, एसिडिटी या दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके लिए है कि जब आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल काट लिया आपने और उस पर दालचीनी का पाउडर, जो कि आपने खुद ने घर में बनाया, स्टिक लाकर पाउडर घर में बनाइए और उसको छिड़क कर खा लीजिए। ओटमील आप तैयार कर रहे हो, ओट्स वगैरह ले रहे हो, उसमें आप स्प्रिंकल कर लीजिए। स्मूदी तैयार कर रहे हैं, उसमें आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप खाना बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्जी वगैरह बना रहे हैं, आप उसमें दालचीनी ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से दालचीनी आपके मील में ऐड हो जाए। और दालचीनी ज़्यादा लेने के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि दालचीनी आपने खूब अच्छे से खा लिया, आधा चम्मच खाते गए तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं, आपके लीवर को नुकसान कर सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग मसाला है, इसको आपको लिमिटेड अमाउंट में खाना है, जितना कि हमने आपको रिकमेंड किया है। प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन को दालचीनी के यूजेस हम नहीं बताते। हमेशा ऑर्गेनिक और सिलोन सिनेमन, जो कि सेफ और मेडिसिनल यूज के लिए बेस्ट होती है, उसी को आपको यूज करना चाहिए। तो ये आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करेगी, यूट्रस का ब्लड फ्लो इंप्रूव करेगी, जो पुरुषों में टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो है उसको इंप्रूव करेगी, स्पर्म पैरामीटर्स को इंप्रूव करेगी, इन्फ्लेमेशन दूर करेगी। दालचीनी आप जरूर यूज कीजिए। ये एक बेसिक बात है फर्टिलिटी जर्नी में हर फीमेल और मेल के लिए कि वो दालचीनी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अगर आप सेंसिटिव हैं, इम्प्लांटेशन डेज में यूज ना करें, टिल ओव्यूलेशन आप यूज करें। ऑल द बेस्ट।